हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बेहद जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूं इंग्लिश के बारे में, जिसे हिंदी में आप कहते हैं अंग्रेजी। हाँ, ये वही अंग्रेजी है जिसे बचपन से आपने देखा है अपने साथ में और जिसको आपने इग्नोर किया है अब तक। लेकिन कब तक, सवाल यह है। क्योंकि अगर एक लंबे समय तक अगर हमने इसे इग्नोर कर दिया तो आने वाले समय में ये हमको इग्नोर करने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से आज वर्ल्ड वाइड पर अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ रहा है, अंग्रेजी बढ़ती चली जा रही है, तो चाहे वो कोई भी राष्ट्र हो, अंग्रेजी का बोलबाला हर जगह है, तो भला उसे हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। जी हां, ये वही अंग्रेजी है जो कि अंग्रेजों द्वारा हमें दी गई है। आज हम भले कुछ भी बोल लें, चिल्ला लें, लेकिन आज कहीं ना कहीं अंग्रेजी हमारे सारे कार्यों में ये आ चुकी है। क्योंकि एक कहावत है कि अंग्रेजी को विंडो टू द वर्ल्ड बोला गया है। अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अंग्रेजी का मतलब ये समझते हैं कि जब तक हम एक धारा प्रवाह इंग्लिश न बोल लें तब तक वो अंग्रेजी नहीं होती है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके मन में ऐसी चीजों को लेकर संशय है, अगर आपके मन में ऐसी चीजों को लेकर डर है कि जब तक हम धारा प्रवाह अंग्रेजी न बोले वो अंग्रेजी नहीं होती है, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसा संशय है कि अंग्रेजी का मतलब जब तक हम अंग्रेजों से बात न कर लें वो अंग्रेजी नहीं कहलाएगी, तो भी आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपके डेली रूटीन में अगर आप 2 से 4 वर्ड अगर आप डेली अगर हर एक सेंटेंस में अगर आप अंग्रेजी का यूज कर रहे हैं तो वो भी इंग्लिश से ही है। क्योंकि कहते हैं शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, तो शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। तो आइए, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा के बारे में जो कि आज पूरे के पूरे वर्ल्ड पर ये छा चुका है। अब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों की देन है, लेकिन अंग्रेजों ने एक ऐसी हमें इंग्लिश दे दी जिसे आप पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में इस इंग्लिश का आप यूज करके आप पूरे के पूरे वर्ल्ड को आप घूम सकते हैं। जी हाँ, इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन 83 कंट्रीज। मतलब 83 देशों की अगर हम बात करें तो जहां पे ये क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब एक क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज में ये यूज हो रही है। और जबकि वाइडली देखा जाए तो लगभग 55 से ज्यादा देशों में क्या है बेटा, ये बोली जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज अंग्रेजी का जिस तरीके से बढ़ता प्रक्रम है और आज इसे हम इग्नोर कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये इसे इग्नोर नहीं करना है। आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको एक फैक्ट के बारे में बताना चाहता हूं मैं कि 1 in 4 पीपल इन द वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश। मतलब 4 में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आज अंग्रेजी बोल रहा है। साथ ही साथ लर्निंग इंग्लिश बेनिफिट्स योर ब्रेन। मतलब आप ये समझ लो, अगर आप इंग्लिश को सीखते हो, अगर आप इंग्लिश को बोलते हो, अगर आप इंग्लिश में जी रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, तो कभी आप बेरोजगार नहीं रहने वाले। बहुत फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं। साथ ही में साथ आपको मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं जो कि लिए आपके लिए बेहद जरूरी है। साथ ही साथ आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज। मतलब आपको ये बताना चाहता हूं कि जो अंग्रेजी भाषा है वो कहीं ना कहीं हमारी क्या है बेटा, वो हमारी एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम है। साथ ही साथ हमारे इंग्लिश के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही साथ आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं बच्चों कि इंग्लिश जो होती है वो ओपन्स डोर्स टू द वर्ल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। मतलब अगर आप विदेशी यात्राओं में जा रहे हैं, अगर आप विदेशों में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो अंग्रेजी कहीं ना कहीं आपके लिए उन समस्त बाधाओं को, उन समस्त हर्डल्स को खोलने वाली है जिन्हें शायद आज तक आपने कभी खोलता हुआ नहीं देखा होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जो अंग्रेजी है ये आपके लिए, मतलब आपके गांव से लेकर आपके इंटरनेशनल लेवल तक काम आने वाली चीज है। और अंग्रेजी को अगर देखा जाए तो हम पढ़ते कैसे हैं, जब कोई भी इंटरव्यूज होते हैं, जब कोई भी ऐसी चीजें होती है, तो हम अंग्रेजी को प्रिपेयर करते हैं। मतलब 2 से 3 दिन पहले, 2 से 4 दिन पहले हम अंग्रेजी को याद करते हैं कि हाँ रट लें, यही हो जाएगा। नहीं,